इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने कतर से हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग ली। दुनिया की सियासत में कभी कभी एक मुआफ़ी पूरी सूरत हाल बदल देती है। कल रात एक ऐसा ही मंजर पेश आया जब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर से बाज़ाब्ता मुआफ़ी मांगी, और ये वाक़या सिर्फ लफ्ज़ी इजहार नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक ये मुआफ़ी एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दी गई जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस-सानी भी शरीक थे। और नेतन्याहू ने एतराफ़ किया कि दोहा पर इजरायली हमले से कतर की खुद मुख्तारी मुतासिर हुई और एक कतरी एहलकार जाँ बाक हुआ। उन्होंने इस सानिया पर अफसोस जाहिर करते हुए ये यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसा वाक़या दोबारा पेश नहीं आएगा। कतरी क़यादत ने मुआफ़ी का खैर मकदम किया और कहा कि अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रहेगा। यह मुआफ़ी उस वक्त पर सामने आई जब आलमी सतह पर इजराइल के खिलाफ इंतहाई दबाव बढ़ चुका था और हालिया अक़वाम मुत्तहिदा में नेतन्याहू की तकरीर के दौरान हाल तकरीबन खाली हो गया था, जिसे एक सफारती बाइकॉट करार दिया गया था। और ये सूरत हाल इजरायली हुकूमत के लिए गैर मामूली शर्मिंदगी का बायस बनी और तजियाकारों का मानना यह है कि यही दबाव मुआफ़ी पर मजबूर करने की सबसे बड़ी वजह बनी। और इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के हवाले से एक नया 20 नुकाती अमन मंसूबा भी इंट्रोड्यूस करवाया और इस मंसूबे में जंगबंदी, हमास के हथियार डालने, यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई और एक अबूरी टेक्नोक्रेट हुकूमत की तश्कील शामिल है। और साथ ही साथ गजा की तामीर नो और इंसानी अमदाद के लिए एक खसूसी आलमी फंड कायम करने की तजवीज़ भी दी गई है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने इस मंसूबे की हमायत कर दी और कहा कि अगर हमास ने उसे तस्लीम ना किया तो इजराइल अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा और इसे अमरीकी पुष्ट पनाही भी हासिल होगी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत कई अरब और मुस्लिम ममालिक ने इस मंसूबे की असूली हमायत की और खित्ते में अमन की एक बड़ी कोशिश करार दिया उसको। अलबत्ता सवाल अभी बाकी है, क्या हमास इस मंसूबे को कबूल करेगी? उनके लिए हथियार डालना या अबूरी हुकूमत को तस्लीम करना एक कठिन फैसला होगा। तामीरी नौ के वसाइल, सिक्योरिटी के मामलात और फ़लस्तीनी आवाम की सियासी नुमाइंदगी जैसे नुकात भी अभी खुले हुए हैं। ये मुआफ़ी और अमन मंसूबा इस हकीकत को जाहिर करते हैं कि ताकत हमेशा हर मसले का हल नहीं होती। जब दबाव हद से बढ़ जाए तो डिप्लोमेसी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता रह जाते हैं। अगर इस बार तमाम फरीकैन संजीदगी के साथ आगे बढ़ें तो ये लम्हा तारीख में एक नए बाब का आगाज बन सकता है, जहां बरसों की जंग और तनाव के बाद अमन की एक हकीकी किरण नजर आए। आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई हकीकत पर ये नुकात जो हैं इस पे अमल किया जाएगा या महज एक नया प्रोपेगेंडा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।